नमस्कार। अपडेट न्यूज 20 4x7 में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक निदेशक राजेश कुमार सिंह को उसके पार्टनरों द्वारा संवैधानिक तरीके से हटाए जाने का विरोध करते हुए उनके निर्णय को निंदनीय बताया है, जिसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजेश कुमार सिंह ने उनके पार्टनर द्वारा किए जा रहे घोटाले और उनके निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया। जी राजा जी, समय कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है, कितने टोटल डायरेक्टर है और किनके द्वारा आपका इस तरह से साजिश है? समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2003 में स्टार्ट की गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले हम लोग सहारा कंस्ट्रक्शन के नाम से काम किए थे रियल एस्टेट 99 से। उसके बाद 2003 में समय कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। इसमें पहले हम लोग 4 डायरेक्टर से, बाद में 4 डायरेक्टर और ऐड हुए। वो सब फैमिली मेंबर ही 8 डायरेक्टर कि वे कंस्ट्रक्शन का कार्य में 1999 से जुड़े हैं। शुरुआत में सहारा कंस्ट्रक्शन का नाम से कार्य करते थे, जिसके बाद 2003 में समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसकी शुरुआत की, जिसमें पूर्व में 4 डायरेक्टर थे, बाद में और 4 पार्टनर के रूप में डायरेक्टर बने। उनमें नूतन कुमारी, अनूप रंजन, राम प्रकाश पांडेय, राजीव कुमार, भारती सिंह मीना देवी और वे खुद राजेश कुमार सिंह थे। विवाद कब कितने वर्षों से इसे चल रही है? विवाद लगभग पिछले 8 वर्षों से, 2016 से। क्या ऐसा बात हुई कि आपको हटाया गया? कंपनी में करोड़ों की हेरा फेरी होने लगी। उसका जब मैंने विरोध किया तो इसी से दुर्भावना से ग्रसित होकर मुझे हटाया जा रहा है, ताकि उस जो चलते रहे कंपनी में जो है। घोटाला का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 2016 चला। लेकिन 2016 से ही कंपनी में घोटाला शुरू हो गया, जिसे लेकर 2022 से लेकर 2024 तक पत्राचार के माध्यम से पैसों की निकासी को बारे में स्पष्ट करने को कहा गया। लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब पार्टनर द्वारा नहीं दिए जाने से 13 फरवरी 2025 को उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी, जिसके आलोक में न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था। लेकिन कंपनी के निर्देशकों ने साजिश के तहत 28 फरवरी को बैठक आयोजित कर उन्हें और भारतीय सिंह को निदेशक पद से हटाने का एक तरफा निर्णय लिया गया, जो न्यायालय का अवमानना और उनकी खुद की मान सम्मान में भी ठेस पहुंची है। 2016 से कंटिन्यू। अभी आप क्या कदम उठाए? न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में गए हैं और क्या कदम। अब तो मेरे भाई जैसे हैं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। हम रिक्वेस्ट किए, बहुत सा पत्र भी दिए, समाज के लोग भी बोले, लेकिन वो लोग बोले कि इस मुद्दे पर हम नहीं बात करेंगे। आपने ही संस्थापक है, फिर आपको ही हटाना? जी, हम ही संस्थापक हैं, हमको ही हटाया गया। मेजोरिटी के बेस पे कानून का सहारा मिला कि अब 4 आदमी अगर है, 8 आदमी है, उसमें 2 आदमी हटाया गया तो 75% वोटिंग उनके पास है, तो उसके आधार पर मानहानि ठोक रहे? मानहानि का दावा कितना? 50 करोड़। अभी आपको हटा दिया गया है, तो अब जो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य होगा किस तरह से होगा, आप उसमें क्या भूमिका रहेगी? मैं तो ही मानता नहीं हूँ कि मुझे हटाया गया है, कि मैंने अभी अपना प्रमाण दिया कि मैं अभी हूँ उसमें जो है। मैं मानता नहीं, मैं तो मान रहा हूँ कि मेरी मदर कंपनी है और मैं जुड़ा हूँ और मैं काम करूँगा इसमें। मैं तो यही मानता हूँ जब तक न्यायालय का उचित है। कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉफिट होगी अब तो आपको नहीं मिलेगा, उनको लोग देंगे नहीं। अब नहीं देंगे तो न्यायालय का शरण में जाएंगे। तो आज भी कुछ नहीं दिए हैं। इसे लेकर राजेश ने कहा कि वह न्यायालय के शरण में जाएंगे और निदेशकों के खिलाफ 50 करोड़ रुपया की मानहानि दर्ज करेंगे। वह और भारती सिंह ने निर्देशकों के द्वारा किए गए इस असंवैधानिक कार्य की निंदा करते हुए कहा कि जिसने कंपनी की स्थापना की उसे ही घोटाला करने के लिए हटा देना यह काफी निंदनीय कार्य है। इससे क्या ग्राहकों का कोई वैसा असर पड़ेगा इस पर? अब ग्राहक अपना स्वविवेक से अपना निर्णय लो। कितना असर पड़ेगा प्रोजेक्ट में इस तरह से? जी, प्रोजेक्ट में कितना असर पड़ेगा? अब ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि निवेशक को भी तो इसका जानकारी हो गया कि आपको हटा दिया जी गया। जी, निवेशक को जानकारी हो गया, हटा दिया गया, तो निवेशक तो सोचेंगे ना इस पे जो है कि कंपनी में अगर डिस्प्यूट है तो हम अपने सोच समझ कर निवेश करें। कब क्या होगा है तो किसी को नहीं पता है।
निवेशकों से क्या आग्रह करेंगे, क्या अपील करेंगे? निवेशकों से आग्रह यही कर रहे हैं कि कंपनी में जब अपने में डायरेक्टर में अगर डिस्प्यूट है तो उस समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में जो लोग भी निवेश करेंगे अपने स्वविवेक से निवेश करेंगे कि कल को अगर कुछ भी होता है तो उनकी जवाबदेही उनकी सिर्फ होगी, क्योंकि यहाँ तो अपने में निवेशक लोग लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कौन किसका जवाबदेही होगा कल को? हम बोलेंगे कि हम नहीं है, वो बोलेंगे कि वो नहीं करेंगे, तो फिर तो दिक्कत की बात है। इसलिए जो निवेशक अपने स्वविवेक से निर्णय लें वो ज़्यादा उचित रहेगा। आपको और भारती जी दोनों को हटाएंगे? दोनों को। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।